गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे चैप्टर 11 है मनी का, तो वो हमने यहाँ पे देखा था और उसमें माय प्रैक्टिस टाइम 2 तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम यहाँ पे है माय प्रैक्टिस टाइम 3 जो है वो कंप्लीट करेंगे, जो एडिशन का है। ठीक है, तो एडिशन आपको आता ही है, तो आपको इसे एडिशन करना है। यहाँ पर जो भी दिया है लेफ्ट हैंड साइड, तो वो सभी रुपीस है और यहाँ पर जो भी है वो पैसे है। तो आपको किस तरह से बोलना है और किस तरह से एडिशन करना है वो मैं आपको कंप्लीट करके बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 25 रुपीज़ एंड 75 पैसे और ये 41 रुपीज़ है और यहाँ पर पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो हम सिर्फ 41 रुपीज़ बोलेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो भी बॉक्स दिए उसी के अंदर ही हमें आंसर लिखना है। ओके, तो आपको बड़े बड़े हैंड राइटिंग नहीं करना है, थोड़ी छोटे छोटे करना है। तो 5 एंड 7, फिर 5 एंड +1 6 एंड 4 एंड 2 6, तो 66 रुपीज़ एंड 75 पैसे। ओके, इस तरह से बोलना है। एक और करते हैं, 5 एंड 5 10, 1 ऊपर रखेंगे, हम कैरी करेंगे, 2 एंड 2 4 एंड 1 5, तो हो गए 50 पैसे। अब हम करते हैं इसको रुपीज़ को, 8 1 एंड 1 2, तो 28 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरा जो है वो एडिशन कंप्लीट करना है। एडिशन आपको आते ही है तो ज़्यादा मैं नहीं करवाऊँगी। ओके, अब ये सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन भी आपको सेम वैसे ही करना है। आप सब्ट्रैक्शन भी जानते ही हैं। ठीक है, तो 5 है, ये 9 रुपीज़ एंड 50 पैसे और 7 रुपीज़ एंड 25 पैसे, तो इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से हम जो ज़ीरो है, ज़ीरो में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है वो बोरो लेंगे, तो 10 लेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास कितने रुपीज़ बचे, 2 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है 18 रुपीज़ एंड 50 पैसे एंड 6 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ओके, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 18 है, तो 18 माइनस 6 करना है। ठीक है हमें, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे है 1, तो हमारे पास 12 रुपीज़ और पैसे यहाँ पे नहीं है, तो फिर सिर्फ हम क्या बोलेंगे 12 रुपीज़। ओके, पैसे का यहाँ पर कोई भी सब्ट्रैक्ट में नहीं आया है। ठीक है, आंसर तो हम सिर्फ 12 रुपीज़ ही बोलेंगे। ओके, अब ना नेक्स्ट यहाँ पे है 25 रुपीज़ एंड 75 पैसे एंड 18 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ओके, तो इस तरह से आपको ये सभी जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्शन भी आपको आता है और ये एडिशन भी आपको आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज आपको आता है ये। ओके, यू नो दैट। अब यहाँ पे है लेस देन, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल, इक्वल करना है। कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा इक्वल है, तो ये आपको क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ कि ये 48 रुपीज़ एंड 20 पैसे है और ये यहाँ पर आपको 240 पैसे है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको दोनों को एडिशन करना है और यहाँ पर दोनों को एडिशन करना है और यहाँ पर भी अलग से दोनों को एडिशन करना है और फिर आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सेम आता है। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो आपको इक्वलेशन करना है और अगर लेस देन आता है तो आपको लेस देन बताना है और अगर ग्रेटर देन आता है तो उसे आपको ग्रेटर करना है। कौन सा ग्रेटर है तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बताना है। तो फर्स्ट क्या करना है, ये दोनों को आपको एडिशन करना है, फिर ये दोनों को अलग से एडिशन करना है। ठीक है, तो मैं आपको वो बता रही हूँ एक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने आपको लिख के बताया, ये 48 रुपीज़ एंड 20 पैसे है और 240 पैसे और यहाँ पर है 67.50 पैसे एंड 110 पैसे।
तो आपको क्या करना है, इस तरह से रुपीस और पैसे इस तरह से कर देना है। फिर यहाँ पर 48 रुपीज़ एंड 20 पैसे और यहाँ पर 240 है, तो आपको इसे केयरफुली रखना है क्योंकि ये टेंस का है, ठीक है, वंस एंड टेंस है और ये 100 टेंस एंड वंस है। तो आपको इसे पहले जो 40 है वो 2 के नीचे आएगा, 0 है 0 के नीचे और 2 जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, 100 में। तो ये आपको केयरफुली रखना है, अगर आपने रखने में मिस्टेक की तो ये आंसर गलत आएगा आपका, ठीक है। और 48 रुपीज़ है, तो आपको क्या कर देना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे आपको 0 रख देना है ताकि आपको मिस्टेक ना हो, ठीक है। आगे रखना है, पीछे नहीं 0 रखना है, ठीक है, वरना मिस्टेक हो जाएगी वापस। और यहाँ पर है 67 रुपीज़ एंड 50 पैसे और ये 110 पैसे है। तो आप यहाँ पे 0 जो है वो आगे रख सकते हो ताकि आपको मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पर हम एडिशन करते हैं, 0 4 and 2 6 एंड यहाँ पर है 2, ओके, यहाँ पर हमने 0 रखा है तो 2, फिर 8 and 4, ओके। अब यहाँ पर एडिशन करते हैं, 0 5 and 1 6 and 1, तो 160 पैसे। अब यहाँ पर है 67, ओके, तो हम सीधा 67 ही रख देते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, तो 67 रखते हैं। अब कौन सा बिगेस्ट है, ये है 48 रुपीज़ एंड 260 पैसे और ये है 67 रुपीज़ एंड 160 पैसे। तो कौन सा बिगेस्ट है, यस, अब आपको पता चल गया कि ये बिगेस्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन रख देंगे कि भाई ये वाला बिगेस्ट होगा, ठीक है। अब इस तरह से आपको ये जो है वो सबट्रैक्ट करना है। इसे हम किस तरह से सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपको रुपीस करना है और ये आपको पैसे कर देना है, ठीक है। फर्स्ट आपको फिर आपको करना है 64 रुपीज़ एंड 89 पैसे और यहाँ पर है 39 रुपीज़ एंड 90 पैसे। फर्स्ट आपको देखना है कि कौन सा बिगेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो उस हिसाब से ही आपको रखना है। अगर यहाँ पे 39 जो है वो स्मॉलेस्ट है, अगर फर्स्ट आपको 39 दिया है तो हमें 64 रखना है, ठीक है, पहले। तो इस तरह से आपको फर्स्ट आपको देख लेना। अब आपको सबट्रैक्ट करना है 9, अब 8 माइनस 9 तो हम नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर ये है बिगेस्ट, ओके। तो हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे, जो है वो बोरो लेंगे 4 से, तो हमने यहाँ पर कर देंगे 18, ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80, ये 4 है तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे। अब 18 में से 9 को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 9, अब यहाँ पे 4 है तो 3 है, तो 3 में से हम 9 को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी हमें 6 से बोरो लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 13, ओके। अब 13 में से हम 9 को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हमने बोरो लिया है तो 6 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 5 इंटू यहाँ पे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास कितना होगा 24 रुपीज़ एंड 99 पैसे। अब यहाँ पर दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तो फर्स्ट आपको देखना है कि कौन सा बिगेस्ट है, तो ये 56 वाला है तो वो हम रखते हैं पहले रुपीज़ एंड पैसे, तो 56 रुपीज़ एंड 20 पैसे हैं और फिर ये -11 एंड 49 पैसे हैं, ठीक है। तो इसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर 9 है तो हम बोरो लेंगे फर्स्ट 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पे क्या हो गया 1, तो वापस हम बोरो लेंगे यहाँ पे, यानी ये हो गया 11, यहाँ पे हो जाएगा 5, 11 माइनस 4, सो 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 एंड यहाँ पर है 5, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ओके, एंड 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो कि ये है 24 रुपीज़ एंड 99 पैसे है, ओके, एंड ये है 44 रुपीज़ एंड 71 पैसे है, तो कौन सा बिगेस्ट होगा, ये वाला, ओके। तो हम इसे ग्रेटर देन करेंगे, ओके। तो इस तरह से आपको कौन सा लेस देन है और कौन सा ग्रेटर देन है वो आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर एडिशन दिया है तो आपको एडिशन करना है
और जो सब्ट्रैक्शन दिया है तो सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे ओनली फॉर पैसे ही है तो दोनों आपको पैसे ही करना है, ठीक है, पैसे, और दोनों को इस तरह से अरेंज करना है 410 एंड 4115। ओके, यहाँ पे रुपीस नहीं दिए हैं तो आपको सिर्फ पैसे ही अरेंज करना है। एंड 5 2 4 एंड 4 8, तो 825 पैसे हो गए हमारे पास यहाँ पे। ओके, फिर आपको इसे भी अरेंज करना है, ये भी पैसे है, इस तरह से अरेंज करना है। तो कौन से पैसे ज़्यादा हो रहे हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड आपको इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू करना है। तो इस तरह से आपको ये पूरा जो एक्सरसाइज है माय प्रैक्टिस टाइम 3 वो आपको कंप्लीट करनी है। सो ये आपको फर्स्ट आपकी बुक के अंदर करना है, CW में कर सकते हो आप, और फिर इसको आपको सिर्फ रखना ही है लेस देन कौन सा है और ग्रेटर देन कौन सा है, ठीक है। बाकी ये जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और माय प्रैक्टिस टाइम 3 आपको कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।